सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सर्व शब्द चलता है, उसमें कौन सा शब्द चलता है? सर्व। सर्व का मतलब होता है सभी। जब हम हिंदी में बोलते हैं ना सर्व का अर्थ है, तो उसका मतलब होता है सभी। ठीक है। तो एक अपन ने जब हिंदी में संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि संज्ञा के जो स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे उससे अपने उसी से संबंधित सर्वनाम संज्ञा होती है। तो वो सर्वनाम संज्ञा कैसे होती है, कब होती है, उसके बारे में सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। उसके लिए जो पहला सूत्र है वो है सर्वादीनी सर्वनामानी। ठीक है। तो ये सूत्र कहता है सर्वादीनी यानी सर्व आदीनी। आदीनी का मतलब आदि, यानी सर्व आदि यानी जो सर्व से संबंधित जितने भी शब्द हैं। आदि का मतलब जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे सब्जियों के नाम लिखते हैं, तो वहाँ पे हम एक दो सब्जी के नाम लिख देते हैं और उसके बाद में क्या लिख देते हैं? आदि। ठीक है। बहुत सारे अगर उसके नाम लिखने होते हैं और वो समान है, वैसे ही है, तो हम उसके एक दो शब्दों के नाम लिख के उसके बाद में क्या लिख देते हैं? आगे आदि इत्यादि या आदि लिखते हैं जब हिंदी में लिखते हैं। तो वो यहाँ पे जो सर्व आदि है, तो वो आदि इसी के लिए है कि जो अन्य शब्द है उसी के समान, उसके लिए क्या आ गया यहाँ पे? आदि। आदि कोई अलग से शब्द नहीं है अर्थवान। यहाँ पे आदि का मतलब ये है कि जो सर्व के समान जो अन्य शब्द है जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो वहाँ पे आदि लिख दिया, यानी वो अन्य शब्द भी उसी में आ जाते हैं। ठीक है। तो उनकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जो सर्व आदि जो शब्द है, यानी सर्व से संबंधित जितने भी शब्द है, ठीक है, उनकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अपनी किताब में जब सूत्र का अर्थ जहाँ पे लिख रखा है, सूत्र मिल गया आपको किताब में यहाँ पे, तो इसमें जहाँ पे सूत्र का अर्थ है वहाँ पे आपको सर्व आदि शब्द जितने भी है वो सारे मिल जाएंगे। यानी सर्व शब्द तो ये खुद है ही। अब आदि का मतलब जब सर्व से संबंधित जितने भी शब्द है, सर्व का मतलब सभी, विश्व का मतलब संसार। ठीक है। तो इस प्रकार जो विश्व, उभ, उभय, डर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, ये सारे आदि में आ जाएंगे। यानी जब आदि लिख देते हैं उसका मतलब ये है कि जो अन्य ये शब्द है सर्व के अन्य, उनका मतलब आदि है। ठीक है। तो उन आदि, उस आदि का मतलब क्या हुआ कि सर्व के अलावा जितने भी ये शब्द है, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, ये वाले जितने भी शब्द है, तो इन शब्दों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो जब हम हिंदी में सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं, तो जब देखते हैं तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम उनकी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा शब्द बोलते ये लिखते हैं ना वहाँ पे। तो अब संज्ञा के स्थान पर काम कैसे आता है? जैसे किसी का नाम है तो उसके स्थान पर हम क्या बोल देते हैं कि वह बोल देते हैं या तुम बोल देते हैं, तो वही तो सर्वनाम मानते हैं ना उसको, वह, वे सब। तो वह के लिए संस्कृत में क्या आता है, कौन सी धातु आती है, तो उसके बारे में उसमें जितने भी धातु आती है तो उनका भी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे देखो त्यद, तद, उसके लिए ये से आता है ना, इसके लिए, इसका, एतद, इयम, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, तुम्हारे लिए, अस्मद यानी खुद के लिए, बहुतु यानी आपके लिए, ठीक है, किम यानी क्या। ठीक है। तो ये जो शब्द है ये भी क्या हो जाएंगे? सर्वनाम संज्ञक शब्द हो जाते हैं। तो इन शब्दों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती। ये तद धातु है, इसका अन्य शब्द बनता है, तो इनकी सारों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। एक तो इनके ऊपर वालों की, ठीक है, और इसके अलावा जो ये शब्द है इनकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये शब्द सूत्रकार तो समझ गए होंगे आप। आदि का मतलब बताया यहाँ पे विस्तार से। ठीक है। बाकी अगर सूत्रकार लिखोगे तो सीधा सा आप लिख सकते हो कि सर्व आदि जो शब्द होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। अब यहाँ पे आदि का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे मैंने विस्तार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद में सूत्र आता है जसह सी। सूत्र क्या है? जसह सी। तो अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं एक बार कि अदंत सर्वनाम जसह सी। ये अर्थ लिख रखा है सूत्र का किताब में। अदंत, अदंत का मतलब ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या आ रहा हो? अदंत आ रहा हो, यानी एकारांत वर्ण आता हो उसको ही तो अदंत बोलेंगे। और सर्वनाम न हो, और वो शब्द क्या हो? सर्वनाम संज्ञक शब्द हो। तो जैसे यहाँ पे सर्व शब्द है तो सर्व में अंत में क्या आ रहा है? ऐ आ रहा है ना, सर्व आ रहा है, और इसकी सर्व शब्द की क्या हो जाएगी? सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो उस अगर वो शब्द अदंत हो और वो सर्वनाम संज्ञक शब्द हो, तो उसमें अगर जस विभक्ति आती है
तो उस जस के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? सी आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाएगा जस के स्थान पर? सी आदेश। अब आप बोलोगे सर सीधी जस विभक्ति कैसे आ गई, सुविभक्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि जस तो प्रथमा के बहुवचन में आती है, तो प्रथमा के एक वचन और द्विवचन क्यों नहीं आया? तो देखेंगे तो प्रथमा और विभक्ति का एक वचन और द्विवचन जिस प्रकार से राम शब्द भी अदंत शब्द था, तो राम शब्द की तरह बन जाएगा। तो राम है बना था और रामो बना था, तो वैसे ही सर्व है सर्वो हो जाएगा। लेकिन बहुवचन में सॉरी बहुवचन में राम शब्द का रामहा बनता है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन का बनेगा सर्वे। वो कैसे बनेगा? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा करने के बाद में जस है सी सूत्र से क्या हो जाएगा? जस के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो जस है सी सूत्र का अर्थ समझ गए ना, कि जो शब्द है वो कैसा हो? सर्वनाम संज्ञक शब्द हो, और वो शब्द भी अदंत शब्द हो, उसके आगे कोई भी मात्रा नहीं हो। अदंत का मतलब तो एकारांत और ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो वो पूर्ण शब्द हो लेकिन उसकी कोई मात्रा नहीं, उस अदंत हो जाएगा, और उसकी क्या होनी चाहिए? सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए। और वहां पे अगर जस विभक्ति आदि, क्योंकि केवल जस विभक्ति में काम करेगा, तो उस जस के स्थान पर क्या कर देगा? ये सूत्र सी आदेश कर देगा। ठीक है, तो हम रूप बनाते हैं सर्वे किस प्रकार बनता है। तो जब हम सर्वे रूप बनाएंगे तो शब्द कौन सा है? सर्व शब्द है। अब वही सर्व शब्द का अर्थ तो निकलता है, क्योंकि ये अर्थवान है, क्योंकि सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। तो सर्व शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर वही स्व जस मोट वाले सूत्र से, तो अभी मैंने बता दिया अपने को, ये पता चल गया कि सर्वे कहाँ बनती है? प्रथमा के बहुवचन में। तो प्रथमा के सॉरी एक मिनट, यहाँ बहुवचन लिखना था, बहुवचन लिखना है। तो प्रथमा के बहुवचन में कौन सी विभक्ति आएगी? जस विभक्ति। सु औ जस, तो जस विभक्ति हो गई, तो स्थिति क्या बन जाएगी? सर्व प्लस जस। अब देखो सर्व शब्द हैं, जो सर्व आदि जो शब्द होते हैं उनकी क्या हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो इस शब्द की क्या हो जाती है? सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से? सर्वादिनी सर्वनामानी। तो यहाँ सूत्र लिख देता हूँ मैं एक बार। तो सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र से क्या हो जाएगी? सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। यानी ये जो सर्व शब्द है, अब ये क्या हो गया? सर्वनाम संज्ञक शब्द हो गया। यानी इस शब्द की क्या हो गई? सर्वनाम संज्ञा हो गई। आगे अपने पास जस विभक्ति है, सर्वनाम संज्ञक शब्द है, सर्व के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पे जस है सी सूत्र लग सकता है ना, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा जस है सी। कौन सा सूत्र लगेगा? जस है सी। जस है सी सूत्र क्या कर रहा था? कब कर रहा था? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो सर्व शब्द है अकारांत शब्द है, अंत में है, अदंत शब्द है, इसकी सर्वनाम संज्ञा भी कर दी, तो सर्वनाम संज्ञक भी शब्द हो गया। और आगे अगर जस विभक्ति है तो ये सूत्र क्या कर देगा? जस के स्थान पर सी आदेश कर देता है। तो इति सूत्रेण जस स्थाने जस अब यहाँ पे मैं अनुबंध लोप यही कर देता हूँ, फिर आपको बता भी दूंगा किस प्रकार से अनुबंध लोप होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है जस स्थाने सी आदेश से अनुबंध लोप करते। तो अनुबंध लोप का मतलब कि जस के स्थान पर आदेश तो कौन सा हुआ है? सी आदेश हुआ है ना जस के स्थान पर। तो स्थिति क्या हो जानी चाहिए थी? फिर सर्व प्लस जस के स्थान पर सी लिख देंगे, तो ये होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब यहाँ जो सी है उसमें से जो स है उसकी क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देते है, और तस्य लोप से क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुबंध लोप। अब स की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? तो वो आपको बता रखा है, लसक्वत तद्धीते। कौन सा? लसक्वत, क्योंकि ये स आ रहा है, तो इस स की क्या हो जाएगी? लसक्वत तद्धीते से इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे जस के स्थान पर सी आदेश हो गया। जब जस के स्थान पर सी आदेश हो गया तो रूप क्या बन जाएगा? तो सर्व प्लस, अब सी का अनुबंध लोप हुआ तो क्या बचा? ई, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ही रह जाएगा इसका। तो सर्व प्लस ई, ये स्थिति रह जाएगी। इति जाते, इस स्थिति में अब देखो सर्व अदंत अंग है तो अ है, इसके बाद में क्या आ रहा है? इकार है, क्योंकि ई किस में है? बट ई का ही तो ई है, बड़ा ई। तो अगर अदंत अंग के बाद में अगर इक वर्ण आ रहा है तो सूत्र कौन सा आता है? आद गुण है। याद है ना जब रामे सिद्धि बनाई थी, आद गुण है। तो यहाँ पे सूत्र आएगा अब आद गुण है। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं हम,
इति सूत्रेण जो वह स्थित ए है तो वह स्थित ए प्लस आगे क्या है ई, तो ई स्थाने के स्थान पर क्या कर देगा गुण ए गुणे कृते। ठीक है, अब देखो जो वह है उसमें से ए और आगे वाले ई के स्थान पर तो वह गुण, तो वहाँ से जो ए और ई के स्थान पर हो गया तो ये वह हलंत हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो गया ए। तो जब हलंत वाणी के आगे अगर कोई स्वर हो तो वो स्वर उसकी क्या बन जाती है, मात्रा बन जाती है। तो आप, मैं एक बार उसको विस्तार से भी बता दूंगा, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं। सर्वे रूप क्या बनेगा, सर्वे। देखो अब सर्वे कैसे बना, क्योंकि जब सर्व स्थित ए के स्थान पर हुआ था ना तो वह हलंत हो जाएगा यहाँ से, तो स्थिति क्या बन जाएगी, स आधा रे और वह हलंत हो गया और आगे दोनों के स्थान पर क्या हो गया ए। तो जब ये व्यंजन हलंत है तो ये जो स्वर है वो इस व्यंजन में मिल जाएगा और इसकी मात्रा बन जाएगी, तो एक की मात्रा बन जाती है ये वाली और हलंत हट जाता है। तो सर्वे, और अपने को क्या बनाना था, सर्वे ही तो रूप बनाना था, तो इस प्रकार से ये सर्वे रूप सिद्ध होता है। एक बार दोबारा देख लो इसको। जब हम सर्वे रूप बनाते हैं तो सर्व शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जब सर्वे प्रथमा के बहुवचन में बनता है तो प्रथमा के बहुवचन की विभक्ति आ जाएगी, जस विभक्ति। स्थिति बन जाएगी सर्व प्लस जस। सूत्र आता है सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादि शब्द होते हैं तो वहाँ पे क्या कर देता है, उसकी सर्वनाम संज्ञा कर देता है, सर्वनाम संज्ञा कर दी इसने। ठीक है, अगर सर्वनाम संज्ञक शब्द और वो अदंत शब्द है तो अगर वहाँ पे जस विभक्ति आ रही है तो सूत्र कौन सा लगेगा, जस है सी। यह जस के स्थान पर क्या कर देगा सी, और इसका अनुबंध लोप करेंगे यानी सकीत संज्ञा करके लोप तस्य लोप से लोप कर देंगे तो क्या बचेगा ई, तो सर्व प्लस ई। इसके बाद में सूत्र आता है अदंत वर्ण के बाद में अगर इक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो वहाँ पे उनका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो अगर ई होगा तो उनके स्थान पर गुण ए हो जाएगा, अगर ऊ होगा तो उनके स्थान पर गुण ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे ई है, ये ई तो है आगे, तो इस ई के स्थान पर गुण क्या हो जाएगा, दोनों ए और ई के स्थान पर गुण ए हो जाते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, सर्वे। इस प्रकार से ये सर्वे रूप बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।